हुकूमत तो कहती थी कि वो दूध और शहद की बाकायदा नहरें बहा देगी, लेकिन यानी कह लें कि डॉलर आगे आ गए और हुकूमत उसके पीछे पीछे भागती रही। फिर इंटरनेशनली हमारा क्या एक इमेज जाता है, ये इंतहाई ज्यादती है। नतीजा ये कि आज हम तकरीबन एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे खड़े हैं और कश्मीर के मामले में कोई पेशरफ हुई नहीं। आप एक खरगोश हैं जो हेडलाइट में पकड़े गए हैं, आप भागने भी नहीं सकते हैं। यू आर स्टक। नंबर 1, आपको IMF प्रोग्राम से निकलना पड़ेगा। नंबर 2, आपको कोई कमर्शियल बैंक दुनिया में यूरो और डॉलर की कर्ज नहीं देगा। नंबर 3, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक फ्रेश लोन आपको नहीं देंगे। आपकी मुस्लिम उम्मा ने तो कश्मीर का सौदा बहुत पहले कर दिया। डेमोग्राफिक जो चेंज की, देखिए डेमोग्राफिक चेंज वो उन्होंने शुरू कर दी है। आपका एक वोट है, वहाँ जम्मू के अंदर कुछ और है, कितने वो उन्होंने तो प्रॉपर्टी लेनी शुरू कर दी है। और पिछले 3 महीने में 14,000 इजरायली जो है वो आके UAE में सेटल हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवारों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। इस वीडियो के अंदर पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि हमने पिछले साल भी कुछ नहीं किया, ना कश्मीर के ऊपर, ना CPEC के ऊपर, ना अपनी इकनॉमी के ऊपर, ना अपनी जनता के ऊपर, और आने वाला समय भी कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। इस वजह से पूरा पाकिस्तानी मीडिया बहुत घबराया हुआ है और वो कह रहा है कि आने वाला समय तो हमारे लिए और भी गंदा होगा। जिस तरीके से हमारे चारों तरफ परिस्थितियाँ बन रही है, वहाँ भारत है, अमेरिका है और साथ में तालिबान, इससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान में आने वाला समय कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला और अभी से हमें तैयार होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वो सऊदी अरब की बात करें, किस तरीके से सऊदी अरब ने भी हमारा साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि मुस्लिम उम्मा भी कश्मीर मुद्दे पे और फ़िलिस्तीन मुद्दे पे शांत रही और अब तो वहाँ पर इजरायलियों को बसने का मौका दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मा का सारा सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। यही पाकिस्तान को चिंता खाई जा रही है और इनको इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं मिल रहा। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। इन मसाइल में नंबर 1 महंगाई, 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 जिसने अपनी सारी हदों को पार कर लिया, लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया और ना अभी तक ले रही है नाम रुकने का, ये महंगाई। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत इस साल महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही। किसी हद तक मुकम्मल नाकाम भी कह दूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा मसला है इस टाइम में पाकिस्तानी अवाम का। यानी कह लें कि डॉलर आगे आ गए और हुकूमत उसके पीछे पीछे भागती रही। गरीब की कुव्वत ख़रीद इस साल पहले की निस्बत बहुत कम हो गई। पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतों के बढ़ने के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो साल ख़त्म होने के बावजूद अब तक जारी हैं। और फिर इसी तरह हुकूमत इतने सारे करप्शन केसेस में से किसी एक का भी फैसला ना करा सकी। फिर इंटरनेशनली हमारा क्या एक इमेज जाता है, ये इंतहाई ज्यादती है। हुकूमत तो कहती थी कि वो दूध और शहद की बाकायदा नहरें बहा देगी, लेकिन अब झूठ बोला गया। समझ आ गई है कि आप लोग तो 2018 में कहते थे कि आप यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, आप 200 अरब डॉलर बाहर से लेकर आएंगे। ये इस हुकूमत की नाकामी है जो सिर्फ पिछले 3.5 झूठ बोलती रही है। इशू है वो ये है कि जब आर्टिकल 370 इन्होंने एब्रोगेट किया, नतीजा ये कि आज हम तकरीबन एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे खड़े हैं और कश्मीर के मामले में कोई पेशरफ हुई नहीं। तो 2 साल इसमें ज़ाया हो गए। ये होना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हम पेशरफ करते। हमने उसको एक फेट कंपनी के तौर पे तस्लीम करके छोड़ दिया और अभी दुनिया भी उसको भूल गई। तो वो आर्टिकल 370 का किस्सा जो है हमारे हाथ से निकल चुका है। तो ये नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी में हमारी एक कमजोरी रही और हम इसमें कामयाब ना हो सके। नंबर 1, आपको IMF प्रोग्राम से निकलना पड़ेगा। नंबर 2, आपको कोई कमर्शियल बैंक दुनिया में यूरो और डॉलर की कर्ज नहीं देगा। नंबर 3, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक फ्रेश लोन आपको नहीं देंगे। आप एक खरगोश हैं जो हेडलाइट में पकड़े गए हैं, आप भागने भी नहीं सकते हैं। यू आर स्टक। और आप फॉरगेट अबाउट ये सब रैकेट है इनका, ये तकरीरें वकरीरें। बार खा ये बात कहता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी को, एक आम आदमी से इससे कोई सरोकार नहीं है कि हुकूमत के मसाइल क्या हैं। उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हुकूमत ने उसको लेवी बढ़ाई है या कम की है। उसको इस बात से सरोकार है, सिर्फ और सिर्फ इस बात से सरोकार है कि उसको जो चीज़ मिल रही है वो उसे कितने पैसों में मिल रही है। फार्मास्यूटिकल अगर महंगी होगी तो आम आदमी कैसे मुतासिर नहीं होगा? मुझे आप ये बताएं कि कैसे आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। डेमोग्राफिक जो चेंज की, देखिए डेमोग्राफिक चेंज वो उन्होंने शुरू कर दी है।
आपका एक वोट है, वहाँ जम्मू के अंदर कुछ और है, कितने वो उन्होंने तो प्रॉपर्टी लेनी शुरू कर दी है। इन कंट्रास्ट हम तो यहाँ पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं था, जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था। बुखारी साहब, आज भी आप हम आज़ाद कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। आप मुझे बताइए, कभी 2 साल पहले कोई तसव्वुर कर सकता था कि इसराइल को इस शिद्दत के साथ तस्लीम करने की कोशिश की जाएगी उन ममालिक की तरफ से जो फ़लस्तीन के बहुत बड़े जो हैं दाई रहे हैं उनकी आज़ादी के, उनकी जंग आज़ादी के। मैं नाम लेने में मुझे कोई बात नहीं है। सऊदी अरब ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई है उसको तस्लीम कराने की, कुवैत ने तस्लीम कर लिया, UAE ने तस्लीम कर लिया। ना सिर्फ ये, बल्कि वहाँ पर जो वीज़ा रजीम का जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, वहाँ अब शरीयत दी जा रही है। और पिछले 3 महीने में 14,000 इजरायली जो हैं वो आके UAE में सेटल हुए हैं। आप मुझे बताइए, किधर गई कश्मीर कॉज, किधर गया वो सब कुछ? प्रेशर हम पर भी है कि हम उसको तस्लीम करें। वो मैं क्रेडिट दूंगा इमरान खान साहब को फॉर दिस के ही हैज रेजिस्टेड सो फार, एंड आई होप कि वो रेजिस्ट करते रहे इसको। मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं इन सब ने फ़लस्तीन का फाइनली सौदा करके पैकेट बनाकर और चुप करके इसराइली के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा हम फारग हैं, आप जाने फ़लस्तीन जाने। ये तो कह रहे हैं ना कि फ़लस्तीन का अब फ़ायदा उसको सौदा हुआ है। आपकी मुस्लिम उम्मा ने तो कश्मीर का सौदा बहुत पहले कर दिया। हम 2021 तक की देख रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ? बात तो वही कर रहे हैं 2021 की। आज मैं विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट बुखारी साहब, आप बिल्कुल बात करें फ़लस्तीन की, मैं हमेशा, आप मुझे ज़मीन में गाड़ दें, मैं कश्मीर की बात नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपने घर को देखना है। किसी ने कहा नहीं आपको? नहीं, एक सिंग है, पान है, सब ना पान होती है सिंग, वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हमने पहले अपने घर को देखना है। हम चाचे मामे दूसरों के बनते हैं। नहीं, आज तक मैं समझ give me one example where Palestinians have come out in support of Kashmiris. I give you one example. We must support Palestine by all means. I support Kashmir. मेरे दोस्त, सऊदी अरब में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो क्या है? इतना मुश्किल सवाल इतनी आसानी से पूछ लिया है, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के ऊपर उसके नेगेटिव असरात जो हैं उसमें ज़्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा आपको, जब हमें वो महसूस होना शुरू हो जाएंगे। जी जावेद, मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने दीन का लुबादा उतार कर अपने आप को सो कॉल्ड दीन के बगैर महज़ब कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी है। सऊदी अरेबिया इज़ टर्निंग इनटू अ मॉडर्न कंट्री। जो डोनाल्ड ट्रंप की आपने स्टेटमेंट सुन ली, तो उसका जो आप कह लें आउटकम और जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आ रहा है। सऊदी अरब में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, अगर इनकी रफ्तार ये रही तो मुझे ख़तरा है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वहाँ पे ना हो जाए। वहाँ भी तो सिविलाइजेशन है, उनका आपस में क्लैश ना हो जाए। हम बात करेंगे CPEC के वाले से। पीछे जो साल गुजर गया इसमें CPEC आगे नहीं गया, रीजनिंग ये इसके कई वजूहात हैं, अब एक दो इम्पॉर्टेंट। आई थिंक एक तो आपने कंसिस्टेंसी ने दिखाई है कि ये इसका बॉस कौन है। जो बॉस आता है उसको आपने कंट्रोवर्शियल कर दिया। एक जनरल है, बड़े लायक जनरल हैं, आपने उनको कंट्रोवर्शियल कर दिया। साथ हिंदुस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक अपना एक रोल प्ले किया है, अमेरिका ने रोल प्ले किया है। हम फंस गए हैं उसके बीच के अंदर, और हम फंस गए कहाँ? हम फंस गए हैं कि हमने यहाँ वो नेगोशिएशंस नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी चाइना के साथ।